ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राज शिव है और आज जिस विषय पर मैं बात करूंगा वो है अंध गुफा। जो साधक साधना करते हैं, नाम जप ध्यान करते हैं, साधन पथ पर हैं, आध्यात्मिक पथ पर हैं, उन्होंने कभी ना कभी कबीर जी के दोहे में या कहीं भी किसी भी संदर्भ में अंध गुफा सुना होगा कि साधन पथ पर अंध गुफा आती है। तो ये अंध गुफा क्या है और कब आती है? हमारे जो शरीर की जो रचना है, इसमें जो आध्यात्मिक यात्रा जो हम करते हैं, वो आध्यात्मिक यात्रा का जो पथ है वो नाड़ियाँ हैं। नाड़ियों के माध्यम से जब चेतना ऊर्ध्व गति करती है, ऊपर बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पथ पर चल रहे हैं। पथ पर चलने का मतलब है आध्यात्मिक चेतना का विकास हो रहा है उन नाड़ियों में जिन नाड़ियों में अंधकार है। अंधकार क्या है, कहाँ से आता है? अंधकार जो है ये माया का रचा हुआ है, या माया ही अंधकार है, माया ही इल्यूजन है। तो जहाँ जहाँ माया का वास रहता है वहाँ वहाँ अंधकार होता है। अगर आप उपनिषद पढ़ोगे तो उपनिषद में 72,000 करोड़ नाड़ियों का वर्णन आता है। अब ये सारी की सारी नाड़ियाँ मुख्य नाड़ियाँ नहीं हैं, कुछ एक मुख्य नाड़ियाँ हैं जो हमारे ऊर्जा केंद्रों से जुड़ी हुई हैं। उन मुख्य नाड़ियों से और भी बहुत सारी छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं। एक मुख्य नाड़ी खुलने से बाकी छोटी छोटी नाड़ियों में भी जो रुकावट होती है वो खुल जाती है। ये जो रुकावट है ये कर्मों की रुकावट है, या फिर अंधकार की वजह से, जो भी अंधकार है, माया का जो अंधकार है वो कार्मिक है। जो कर्म भी हम करते हैं, अच्छे बुरे या जिस तरह की कर्म हम करते हैं, वो सारे के सारे माया के प्रभाव में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं। जब हम किसी अच्छे कर्म का सुख भोगते हैं और कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा कर्म किया होगा इसलिए हमें सुख मिल रहा है, तो वो भी अंधकार है। कोई व्यक्ति सुख भोग रहा है, सुखी है, तो भी अंधकार में है। कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है, दुखी है, तो भी अंधकार में है। सुख और दुख दोनों अंधकार में रहकर ही भोगे जा सकते हैं। प्रकाश में रहकर न दुख भोग सकते हैं न सुख भोग सकते हैं। तो अगर आप सुखी होना चाहते हो तो आपको अंधकार में जाना पड़ेगा। तो अध्यात्म पथ पर जब हम चलते हैं, प्रकाश की तरफ हम जब चलते हैं, तो हमें उन नाड़ियों से होकर ही गुजरना पड़ता है। ऐसी कोई भी नाड़ी नहीं है जिसमें प्रकाश हो और आप बड़ी आसानी से चल जाते हैं। सारी नाड़ियों में अंधकार है, सारी नाड़ियों में माया का जाल है। इसीलिए अध्यात्म पथ को दुर्गम पथ बोला जाता है। बिना गुरु के इस पथ पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाईवे पे जाते हो, गाड़ी चलाते हो रात को, तो कोई ना कोई लाइट होती है, कोई ना कोई रिफ्लेक्टर्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है भाई मोड़ है, भाई ये रास्ता है। लेकिन अंदर में कोई भी रिफ्लेक्टर या लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, साइड लाइट्स कुछ भी नहीं है। बिल्कुल घोर अंधकार पथ है। अध्यात्म पथ घोर अंधकार का पथ है। तो इस पे गुरु का होना बड़ा ज़रूरी है। तो एक एक स्टॉप पे एक एक नाड़ी है वो खुल जाती है, तो नीचे में प्रकाश होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाना मतलब अंधकार में प्रवेश करना है। आज आपको अध्यात्म में कोई सफलता मिली है, अगले दिन आप अंधकार में प्रवेश करोगे। अध्यात्म बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई प्रकाशित पथ है उस पर आप चल रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जितना चल लिए और मुख्य द्वार पर पहुंच गए, उसको आपने खोल दिया नाड़ी को, तो नीचे प्रकाश हो गया। अब नीचे सारा प्रकाश है। अब आपको जब अगला कदम बढ़ाना है अध्यात्म में, जो इमीडिएटली शुरू हो जाता है, वो अंधकार में ही बढ़ाना है। तो हर पग आप धरते हो अध्यात्म में, वो अंधकार में धरते हो। तो कुछ मुख्य नाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो घोर अंधकारी होती हैं, जहाँ पे माया का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। वो नाड़ियाँ ऐसी होती हैं, जो छोटी छोटी नाड़ियाँ होती हैं ना, उसमें आपकी चेतना बनी रहती है। गुरु का नाम जपना, उसका ध्यान करना, उसके प्रति प्रेम भजन सब कुछ बने रहते हैं। वो उतनी प्रभावित नहीं करती हैं। हालांकि होता वहाँ भी अंधकार है, लेकिन वहाँ पे आपकी स्मृति जो है वो जाती नहीं। गुरु के प्रति आपका विश्वास बना रहता है, चाहे जितना भी दुख हो आपके जीवन में। लेकिन कुछ नाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो इतनी गहरी होती हैं, इतनी काली होती है, जहाँ पर आपकी भक्ति, भजन, विश्वास, नाम जप, ध्यान सब कुछ लय हो जाता है, सब कुछ दूर हो जाता है, कुछ भी स्मृति में नहीं रहता। गुरु के प्रति विश्वास टूट जाता है, नाम जप करने का मन नहीं करता, ध्यान लगता नहीं, और भौतिकता बहुत जोर से पकड़ लेती है आपको, सारी समस्याएं आपको घेर लेती हैं। तो वो कुछ ऐसी नाड़ियां हैं जो जिनका प्रभाव, माया का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। उस समय भी साधक अगर अपने आप में सच्चा है, क्योंकि अब उसको बढ़ना तो आ गई, अध्यात्म पथ में जो चल पड़ा वो बेचारा पीछे आ नहीं सकता, तो वो किसी भी हालत में हो तो वो पथ पर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अगर वो व्यक्ति, अगर वो साधक अंदर से सच्चा है, अपने प्रति सच्चा है, गुरु के प्रति सच्चा है या फिर किसी दूसरे के प्रति सच्चा है, वो तो बाहर माया उसको सब हटा देती है। गुरु का भी स्मृति चली जाती है, सब स्मृति चली जाती है। अगर
साधक स्वयं में सचमुच एक निष्ठ है और सच्चा है अपनी साधना के प्रति, अंदर बस बचा रहता है, जो कुछ भी बचा रहता है उसके, बाकी सब कुछ माया धूमिल कर देती है। बाहर से गुरु का चेहरा, गुरु के शब्द, गुरु की लेखनियाँ, पुस्तकें, अध्यात्म की पुस्तकें, जो कुछ भी ज्ञान आपने भरा है बाहर से देख के, सुन के, पंच इंद्रियों से, सब कुछ विस्मृत हो जाता है। जो जितना अंदर आपको प्राप्त हुआ है वहाँ तक का बस उतना ही बचा रहता है। उसी खान पीन के सहारे आपको आगे बढ़ना, उतनी ही रसोई है आपके पास, उसी के सहारे आपको चलना है। तो अगर वो सच्चा है तो वो चलता है उस पथ पर, धीरे 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 कुछ दिन में स्वयं वो उस किनारे पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो जो अंध गुफा है उसका अंत हो गया है, और वहाँ पर वो द्वार खोल देगा उसका, और उस नाड़ी में प्रकाश हो जाएगा। और वो ऐसी मुख्य नाड़ियाँ हैं जहाँ पे प्रकाश होने का मतलब है कि नीचे बहुत सारी अनंत नाड़ियों में प्रकाश हो जाता है। तो वो कुछ ऐसी मुख्य नाड़ियाँ हैं जिसके प्रकाशित होने से बहुत कुछ प्रकाशित हो जाता है, अध्यात्म में बहुत कुछ दिखने लग जाता है। तो ये जो अंध नाड़ियाँ हैं या अंध गुफाएँ हैं, ये आपकी यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं, और ये एक नहीं है, ये कई नाड़ियाँ हैं। मेरे ख्याल से तो मुख्य नाड़ियाँ 10 मानी जाती हैं। तो ये 10 महा अंध गुफाएँ हैं, और जितना जितना आप आगे जाते जाओगे उतना उतना माया का जो प्रभाव है वो बहुत गहरा होता जाएगा। तो आपको डरना नहीं है कि जीवन में कभी गुरु के प्रति भाव हट गया या भटक गए या कुछ भी हो गया। अध्यात्म पथ पर अगर गुरु सक्षम है, उसने आपको चला दिया है, तो वो आपके साथ साथ रहता है। आपकी विस्मृति जा सकती है गुरु के प्रति अंध गुफाओं में, गुरु तो आपको विस्मृत नहीं करता, वो वहाँ प्रेजेंट रहता है, बस आपकी स्मृति में नहीं रहता, लेकिन उसकी स्मृति में आप हमेशा रहते हो। अपने गुरु के प्रति कभी भी कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी भावना नहीं लाना कि उसको दुख हो, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहता है। वैसे तो वो दुखी नहीं होता, उसको पता है कि नालायक है साधक नालायक है, मालूम है, सारे गुरुओं को पता है कि शिष्य तो शिष्य ही है ना, उसको तो ज्ञान ही नहीं है बेचारे को। जिसको ज्ञान ही नहीं है उस पर दुख भी कैसा करना, उदास भी कैसे होना। लेकिन फिर भी हर गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। तो जब शिष्य अपने गुरु को हर स्थिति में याद रखता है और उनके चरणों को नहीं छोड़ता, चाहे कैसा भी दुख हो, अपना काम करता रहता है लेकिन गुरु को नहीं छोड़ता, तो गुरु प्रसन्न होता है। और उस माया के अंधकार को काटने में गुरु ही सक्षम है। उस नाड़ी के अंत तक जल्दी पहुंचाने में वो गुरु ही सहाय है। आपको चाहे विस्मृति ना हो, आपके अंदर जो सत्य बचा हुआ है ना, वही गुरु है, और वो उस माया के उस अंधकार को काटने में मदद करता है। नहीं तो वो अंधकार इतना गहरा, इतना लंबा है कि आप लाखों वर्षों तक उस पर चलते रहोगे तो भी प्रकाश नहीं होता। तो उस प्रकाश केंद्र को खोलने वाला, उस अंध गुफा के जो ब्लॉकेज है उसको खोलने वाला गुरु है। जितना विश्वास आपका दृढ़ होगा उतनी जल्दी रास्ता पार हो जाएगा। इसीलिए सदैव भजन करना चाहिए, गुरु का दिया नाम जप हमेशा जपना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है इन अंध गुफाओं से पार करने का। और जैसे ही वो प्रकाशित हो जाएगी, बाकी नीचे के जो चक्र हैं, ऊर्जा स्रोत हैं, वो सारे के सारे प्रकाशित होने शुरू हो जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। आध्यात्मिक जीवन में जब प्रकाश होता है तो भौतिक जीवन में शांति होनी शुरू हो जाती है। भौतिक जीवन की शांति का एक ही मतलब है कि आपके जो ऊर्जा केंद्र हैं उनमें प्रकाश हो गया है, बुद्धि में प्रकाश हो गया है। एक शांत बुद्धि वाला व्यक्ति ही सुखी माना जाता है। भौतिक रूप से जो व्यक्ति सुखी है वो शांत नहीं भी हो सकता, लेकिन जो शांत है वो सुखी भी होगा। तो शांति कहाँ से प्रकट होगी? आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकट होगी। तो आध्यात्मिक प्रकाश की तरफ बढ़ना ही भौतिक शांति की तरफ बढ़ना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि अंध गुफा से आप डरेंगे नहीं, और गुरु की स्मृति को अगर विस्मृत हो भी गई तो गुरु को याद रखेंगे, उनको रोज नमस्कार करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।